बकरियों में वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है? वैक्सीन असल में होती क्या चीज़ है? वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कौन से जानवरों को करनी है, जो जानवर सेहतमंद हैं या जो जानवर बीमार हैं? एक जानवर पे वैक्सीन का ख़र्चा कितना होता है? टोटल कितनी वैक्सीन्स हैं जो जानवरों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं? गबन बकरी को वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी? सुबह के वक्त लगानी है या शाम के वक्त लगानी है या किसी भी वक्त लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है बकरियों में वैक्सीनेशन का शेड्यूल, और वैक्सीन के हवाले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, उनको बताऊँगा। सबसे पहले वैक्सीन है क्या? वैक्सीन के बारे में सारा डेटा जानने से पहले वैक्सीन के बारे में जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन असल में होती क्या है। वैक्सीन ये है कि जो जरासीम बीमारी की वजह बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बकरियों में हम वैक्सीन करते हैं PPR की, नमूनिया की, अंतड़ियों के जहर की। अब ये जो बीमारियां हैं, जो जरासीम इन बीमारियों की वजह बनता है, उसी जरासीम को या तो किल करके, मार के, या फिर उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके इसको जिस्म के अंदर डाला जाता है। जब जिस्म के अंदर ये चीज़ जाती है तो ये जाके कुव्वत मुदाफ़त, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है। जिस्म को पता चल जाता है कि बाहर से कोई चीज़ आई है। अब जिस्म इस ऑर्गेनिज्म, इस जरासीम के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़त तैयार कर लेता है। अब जब भी ये बीमारी आएगी तो जिस्म पहले से तैयार है उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इस चीज़ का नाम सिर्फ वैक्सीन है। अब दूसरे नंबर पे सवाल पूछा जाता है कि वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और क्या ये सेहतमंद जानवरों को होगी या बीमार जानवरों को होगी? तो वैक्सीन ज़रूर करवानी चाहिए। अब इसका ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर सेहतमंद जानवर आपके पास खड़े हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आप वैक्सीन नहीं करवाते और इनमें से कोई भी एक बीमारी आ जाती है, PPR की बीमारी आ जाती है, नमूनिया की बीमारी आ जाती है, तो ये दोनों बीमारियां अगर एक जानवर को आएंगी तो उनके इर्द गिर्द जितने भी जानवर खड़े हैं उनको 100% चांस है कि बाकी सारे जानवरों को ये बीमारियां होंगी। तो अगर PPR की जो डेथ रेशो है, जो शरह अमवात है, वो 50 से 60% है। अगर एक बार ये बीमारी आएगी, वायरस की बीमारी है, तो आपके 50 से 60% जानवर जो हैं उनकी फॉर श्योर डेथ होगी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अगर जानवर बच भी जाते हैं तो वो जानवर कमज़ोर हो जाएंगे। उनकी रिकवरी होते होते, उनकी पहले जैसी उनकी सेहत होते होते बहुत ज़्यादा दुरानियाँ लगेगा। मार्केट में आप वही जानवर लेके जाएंगे, कमज़ोर होने की वजह से उनकी उतनी कीमत नहीं लगेगी जितनी पहले थी। वैक्सीन का इतना ख़र्चा नहीं है, लेकिन अगर बीमारी एक बार आ जाए, वायरस की बीमारी है, प्रॉपर इलाज नहीं है, सिर्फ स्पोर्टिव इलाज होता है, तो इसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद नमूनिया की बीमारी है, तो वो भी इसी तरह है कि एक बार जानवर कमज़ोर भी होंगे, उनकी सेहत बहाल करने में आपको वक्त चाहिए, उनके इलाज पे भी आपका ख़र्चा होगा। इतनी एक जानवर की वैक्सीन का ख़र्चा नहीं है जितना कि अगर जानवर बीमार हो गया और उसके ऊपर आपको इलाज के लिए ख़र्चा करना पड़ेगा। अब सवाल तीसरा कि कौन से जानवर को करनी है, जो सेहतमंद जानवर हैं या जो बीमार जानवर हैं? लोग ये कहते हैं कि हमारे जानवर तो बिल्कुल सेहतयाब खड़े हैं, तो हम वैक्सीन क्यों करवाएं? तो भाई, वैक्सीन जो है ये हमेशा सेहतमंद जानवर को ही होती है। बीमार जानवर का इलाज होता है। अगर आपके जानवरों को PPR या एंटीरोटॉक्सीमिया हुई है तो उसका आपने इलाज करना है, उसकी आपने वैक्सीन नहीं करनी। बीमारी के दौरान आप अगर वैक्सीन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बीमारी को मजीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस जरासीम ने वो बीमारी की वजह बना है वो जिस्म के अंदर मौजूद है। वही जरासीम आप दोबारा वैक्सीन की सूरत में देंगे तो वो बीमारी कम होने की बजाय वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आपने, अगर आपके जानवर सेहतयाब हैं, तो आपने वैक्सीन उन्हीं को करनी है। चौथे नंबर पे सवाल ये पूछा जाता है कि खर्चा कितना है? तो पहले नंबर पे तो ये वैक्सीन फ्री अवेलेबल है। जो आपके इर्द गिर्द सरकारी अस्पताल हैं जानवरों के या डिस्पेंसरी हैं, तो वहाँ पे ये सालाना सारी वैक्सीन जितनी भी हैं वो वैक्सीन आती हैं और वो फ्री करके जाते हैं। आप उन्हें कॉल करेंगे, वो आपके घर में आके जाके वैक्सीन करके जाएंगे। अगर आप प्राइवेट भी करवाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि सरकारी वैक्सीन का अच्छा रिजल्ट नहीं है, प्राइवेट वैक्सीन अच्छी है। अगर आप प्राइवेट वैक्सीन भी करवाते हैं तो भी एक जानवर पे जो खर्चा है वो 50 से 60 रुपए एक वैक्सीन का खर्चा है। टोटल जो कोर वैक्सीन है, ज्यादा जरूरी वैक्सीन है जो बकरियों में करवानी है, वो 3 है। PPR की वैक्सीन, एंटीरोटॉक्सीमिया, अंतड़ियों का जहर,
पीपीआर को आमतौर पे काटा बीमारी कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया, जिसे आमतौर पे नमूनिया कहा जाता है। तो ये 3 वैक्सीन हैं ज़रूरी। अगर आपके तीनों वैक्सीन भी कराएं, प्राइवेट करवाएं, तो आपका खर्चा 200 से 250 रुपये फी जानवर होगा। अगर आपका जानवर 35, 40, 50 या लाख रुपए की कीमत रखता है, तो उस पर अगर आपका 200 रुपये खर्चा सालाना हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका वही जानवर इन्हीं में से किसी बीमारी में मुब्तला हो गया तो आपका नुकसान ज्यादा होगा। जानवर की डेथ हो सकती है, डेथ नहीं होगी तो कम से कम वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा, उसे अपनी दोबारा सेहत बहाल करने में टाइम लगेगा, आपको भी तकलीफ में डालेगा और जानवर खुद भी तकलीफ में रहेगा। तो इस वजह से अपने जानवर को वैक्सीन फ्री अवेलेबल है, सस्ती है बहुत ज्यादा, वैक्सीन जरूर करवाएं। कितनी वैक्सीन हैं, दुरानियां क्या है, कब कब लगानी है? पहली वैक्सीन पीपीआर, दूसरी वैक्सीन कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया, तीसरी वैक्सीन आपकी एंटीरोटॉक्सीमिया। जो पीपीआर है और नमूनिया, ये ज्यादातर बीमारी आती है सर्दियों में। जब सर्दी जून पीक पे पहुंचेगी ये बीमारियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो इस दौरान ये बीमारियां ज्यादा आती हैं। तो ये वैक्सीन हमने सर्दियों की पीक पहुंचने से पहले ही हमने करवा लेनी है। तो ये हम सितंबर में और अक्टूबर में करवा लें। अगर आप एक वैक्सीन करवाएंगे तो उसके 20 से 25 दिन के वक्फे के बाद आपने दूसरी वैक्सीन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल आप सितंबर में करवा लेते हैं अगर नमूनिया की, और अक्टूबर में करवा लेते हैं आप पीपीआर की, या पहले पीपीआर करवा लें बाद में आप नमूनिया की करवा लें। तो 1 महीने का वक्फा आप रख लें, 20 से 25 दिन लाजमी रखें, क्योंकि जो वैक्सीन करवाते हैं वैक्सीन से जानवर थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आता है, जानवर को 1-2 डिग्री बुखार ऊपर नीचे होता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर वैक्सीन से आपको बुखार वगैरह नहीं होता, थोड़े बहुत जानवर स्ट्रेस के अंदर नहीं आते, तो आप वैक्सीन पे शक कर सकते हैं कि हो सकता है वैक्सीन ठीक ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत बुखार आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 20 से 25 दिन का वक्फा रखना है। सितंबर में आप करवा सकते हैं पीपीआर की, अक्टूबर में आप नमूनिया की करवा लें। एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन साल में 2 बार आपने करवानी है, जनवरी में 1 बार करवा लें, उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा कर लें। तो साल में 2 बार वैक्सीन आपने ये करवानी है। ये 3 वैक्सीन कोर हैं। कोर का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनके बगैर आप गोट फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। साल बाद, 2 बार, 3 बार कभी भी इनमें से 1-2 बीमारी आ गई तो आपका हड़ उड़ा के ले जाएगी, फिर आप कहेंगे कि गोट फार्मिंग कोई मुनाफे बख्श बिजनेस नहीं है, बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। बाकी जो इसके अलावा बीमारियां हैं, मोशन का लग जाना, कब्ज़ वगैरह हो जाना, गैस हो जाना, चारा ना खाना, कम खाना, इस तरह की बीमारियां, उनका इलाज हम फ़ौरन कर लेते हैं, तो उनका इलाज पॉसिबल है। इनमें से जब बीमारी कोई आती है, ख़ास तौर पे पीपीआर की बीमारी, तो बहुत ज़्यादा उसका इलाज करना मुश्किल है। नमूनिया का फिर भी इलाज हो जाता है। एंटीरोटॉक्सीमिया जब बच्चों में आती है तो बगैर अलामात शो किए बच्चे मर जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जानवर रात को अंदर बांधे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक थे, ठीक है, तो डेथ हो गई है फ़ौरन, और सुबह उठे डेथ हुई थी। अलामात भी समझ लें। पीपीआर की अलामात ये हैं कि जानवर के मुंह के ऊपर छाले निकलते हैं, हैवाने के ऊपर छाले निकलते हैं, इसी के साथ नमूनिया भी होता है, और इसी के साथ जानवर को रिक, मोशन, डायरिया भी लगता है। तो ये अलामात हैं पीपीआर की। जो कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया है, उसके अंदर जानवर को बुखार भी होता है, नमूनिया होता है, सांस लेने में मसला होता है, डायरिया कभी होता है, कभी कभार नहीं भी होता। पीपीआर में भी बुखार होगा। एंटीरोटॉक्सीमिया में जानवर जो छोटे बच्चे हैं, अक्सर ये छोटे बच्चों में आता है। गोट फार्मिंग में जो फार्मर का मुनाफा है वो बच्चे ही हैं, ना कि बकरियों का दूध, क्योंकि दूध की मार्केट नहीं है। तो बच्चों की अगर हमने शर्म वास से बचा लिया तो मुनाफा ही मुनाफा है। तो बच्चों के अंदर अलामात जाहिर नहीं होती, बड़े जो हैं उनके अंदर अलामात जाहिर होती है। अब जो एंटीरोटॉक्सीमिया है ये होती क्यों है? हमने बच्चों को दूध पिलाने में ज्यादा वक्फा कर लिया, तो बच्चों ने अचानक ज्यादा दूध पी लिया, या फिर जो बड़े जानवर हैं उन्हें हमने दाने, गंदम के दाने बहुत ज्यादा खिला लिए, वंडा बहुत ज्यादा खिला लिया, तब ये जरासीम जो है ये बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है। जब हम इसको सोर्स मुहैया करेंगे, ज्यादा खुराक देंगे, बच्चों को दूध ज्यादा पिला दिया या बड़े जानवर को दाने वगैरह ज्यादा खिला दिए, तब ये जरासीम एक्टिव होता है और अंतड़ियों के अंदर जहर पैदा करता है, जिसकी वजह से फौरन डेथ होती है। तो इसलिए इसकी वैक्सीन हमने जरूर करवानी है। उसके बाद कुछ और वैक्सीन हैं, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह खुर की बीमारी। जहां जहां इसकी वबा फैलती है, अगर आपके एरिया में इसकी वबा फैलती है तो इसकी आप वैक्सीन करवा सकते हैं। पोक्स वैक्सीन है, ठीक है, पोक्स बीमारी, ये भी अगर आपके एरिया में वबा फैलती है तो आप करवाएं। बाकी इनकी ये जो बीमारियां हैं ये बकरियों में कम ही आती हैं। अब जो एक और सवाल
गब्बन बकरी, प्रेग्नेंट हामला बकरी, इनको वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं? तो जो अगर पहले महीने की गब्बन है या आखिरी महीने की गब्बन है तो कोशिश करें इस दौरान आप वैक्सीन ना करवाएं, कुछ ना कुछ नेगेटिव असरात हो सकते हैं। लेकिन जो बीच के 3 महीने हैं इसके अंदर आप वैक्सीन करवाएं, उसमें कोई मसला नहीं होता। ये सिर्फ मिथ है, झूठ है कि बकरियों को कुछ हो जाता है, बच्चे गिरा देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहला महीना और आखिरी महीना इसमें कोशिश करें कि वैक्सीन ना करवाएं। जो बीच के 3 महीने हैं इसके अंदर आप वैक्सीन करवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। अब जो बकरी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको आप PPR की वैक्सीन करवाएं। जो 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 महीने के बाद, उसको आप एंटीरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों की बीमारी की वैक्सीन करवाएं। इसका फायदा ना सिर्फ बकरी को होता है बल्कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी इसका फायदा होता है। फायदा किस तरह होता है? एक तो जो खुराक की नाली माँ से बच्चे तक है उसके जरिए इसको फायदा होगा। दूसरा, जब बच्चे पैदा होंगे और फौरन माँ का दूध पिएंगे, उस दूध के अंदर भी कुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी आएगी, वो भी बच्चों को फायदा होगा। एंटीरोटॉक्सीमिया, मोशन लग जाना बहुत ज़्यादा, ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। जो ही पैदा होते हैं उसके फ़ौरन बाद ये बीमारियां बच्चे की जान पकड़ लेती हैं। लेकिन जब हम माँ को वैक्सीन कर लेंगे तो इस वैक्सीन का असर 4 महीने तक बच्चे के अंदर होगा। तब हमें बच्चों को जल्द वैक्सीन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है और बच्चे इन बीमारियों से भी बच जाएंगे। 4 महीने के बाद आप फिर दोबारा इनको PPR और एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करवा सकते हैं। तो गब्बन बकरियों की वैक्सीन करवाने का ये फ़ायदा होता है, जो आने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर पहले से कुव्वत मुदाफ़त होती है और वो बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए गब्बन बकरियों को भी वैक्सीन ज़रूर करवानी चाहिए। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि वैक्सीन लगाने का सही वक्त क्या है? तो जानवरों को आपने स्ट्रेस नहीं देना, भागम दौड़ नहीं मचानी, आराम से अपने जानवरों को पकड़ें और कोशिश करें कि ठंडे औकात में लगाएं। सुबह के वक्त लगा सकते हैं और शाम के वक्त आप लगा सकते हैं। ज़्यादा धूप में कोशिश करें कि ना लगाएं, क्योंकि जानवर गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो उस वजह से भी जानवर स्ट्रेस में आ सकता है। तो अगर मौसम जिस तरह अब मौसम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ना ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा ठंड है, तो इस वक्त हम सुबह के वक्त करवा सकते हैं, शाम के वक्त करवा सकते हैं। भागम दौड़ नहीं मचानी, इससे हम जानवर स्ट्रेस के अंदर आ सकते हैं। अगर हम भागम दौड़ नहीं मचाएंगे, वक्त अच्छे पे करेंगे, तो कोई किसी किस्म का स्ट्रेस पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।